हेलो जी, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। देव स्कूल जा चुका है, शिव को भी मैं कर रही हूँ तैयार। और मैं आप लोग को एक बात बताऊँ ना कि आज मुझे आप लोगों से बहुत अच्छी खबर सुनानी है। और सच बताऊँ ना कि भोले बाबा ने मेरी सुन ली। और जब मैं सोमवार का शिवलिंग में जल अभिषेक कर रही थी तो मैं ये कह रही थी, भगवान मेरी भोले बाबा सुन लो, विनती सुन लो। और मेरे लिए शायद ये चमत्कार से कम नहीं होगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ पे भी शिव को तैयार कर रही हूँ। आपको पता है कि शिव हमारा जो ड्रेस नहीं पहनता है, पर स्कूल उसको जाने का बहुत शौक है। मतलब शौक ऐसा है कि बस मम्मी मुझे जाना है तो जाना है। मैं उस और बच्चे जो है ना, कई बच्चे क्या है कि महीने में एक दो गैप छुट्टी करते ही करते हैं। मैं तो भेज ही देती हूँ साथ में, और वो भी नहीं रोता है कि रोए कि हाँ। वैसे मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने के नाम पे नहीं रोए हैं, पर सिर्फ ड्रेस पहनने से ज़रूर रोता है। आज वो ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहना था। मैं उसको कही थी कि आज तो तू पूरा बॉडीगार्ड लग रहा है। जैसे कई लोगों के सामने ब्लैक ड्रेस पहन के बॉडीगार्ड नहीं खड़े होते। फिर मैं सो गई थी और कब आँख इतनी ज़ोर से लग गई पता ही नहीं। अभी बज रहे हैं 4, साढ़े 4 या 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं विसर्जन करने लेके जा रही हूँ। तो जल को सोच रही हूँ इसमें डाल दूँ लोटे में। और देखेंगे नर्मदा जी में अगर ब्लॉग बना पाए तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। और चलिए बने रहिएगा, है ना। शिव भी देखो तैयार हो गया राजा बाबू की तरह। मैं बता रही हूँ उसको चश्मा पहनने का इतना शौक है, इतना शौक है। शिव, हाँ, चश्मा कहाँ रखते हैं? और देखो चश्मा रखने का उसका स्टाइल। तो सॉरी, मुझे माफ़ करना। इसका आधा व्लॉग है जो ज़िंदगी मिली दोबारा आरती व्लॉग पे अपलोड हो चुका था। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों से शाम से व्लॉग की कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पे हम जाएंगे भोले बाबा का अभिषेक करने। तो यहाँ पे अभी मैं जो एक्स्ट्रा जल है वो उसको मैं लोटे में रख लेती हूँ, वरना गिर वगैरह ना जाए ना, इस वजह से। और आप लोग प्लीज़ ज़िंदगी मिली दोबारा आरती ब्लॉग में जाके देखिएगा। आज बहुत अच्छा वीडियो डाला है, शायद आप लोग को भी पसंद आएगा। उसके बाद देखो, पहले मैंने पूजा की थी तो कहते हैं पूजा ना सीधे पल्ले से ही पहन के करना चाहिए, और वापस से उल्टा मैंने पल्ला ले लिया था, ये देखो। तो थोड़ा सा ना सीढ़ियों में पानी वगैरह था ना, बारिश हो रही है, इस वजह से मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, पर मुझसे बन गया था आते हुए। अभी मिलती हूँ आप लोगों को मैं सीधे नर्मदा जी में। नर्मदा जी अभी आपको पता है कि वैसे नेपाल के लिए मैं कहूँगी कि भगवान से प्रे करूँगी कि सब कुछ ठीक हो। कल मैंने वीडियो देखा, ऐसे इंस्टा रील में आया, कितना तबाही हो गया। और हम भी गौरी घाट के जस्ट बहुत नज़दीक रहते हैं। हमारे यहाँ बरगी डैम के 13 गेट खुले हैं। हालांकि हमें इतना डर नहीं है, पर और देशों में कई जगह बहुत ज़्यादा डर है। और वहाँ पे तो ऐसा मंजर आया है कि लोगों की आधी आधी बॉडी मिली है। आपने भी देखा होगा ना, ये छोटी मोटी खबर नहीं है। तो मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे उनका न्यूज़ देख के। तो यहाँ पे भी जब पूजा करने मतलब विसर्जन करने गई थी ना, तो जितने 3-4 लोग रहे तो वो भी पूजा करने लगे थे मेरे शंकर जी की, जो बनाए हुए थे। और ये देख सकते, ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गई थी। आज सोमवार थी और भीड़ थी, और वैसे अदर डे भी भीड़ थी क्योंकि ऊपर तक आ गई थी नर्मदा जी, पर अभी नीचे चली गई हैं। और यहाँ से हमारा घर मुश्किल से 5 से 10 मिनट दूरी होगा। और हमारे यहाँ पे जबलपुर में माँ नर्मदा गौरी घाट बहुत ज़्यादा फेमस है। तिलवारा घाट भी है, वो बहुत दूर है, ये थोड़ा सा हमारे घर के ही पास पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इनका रुद्र रूप है। और भेड़ा घाट भी आपने सुना होगा, संगमरमर की वादियों में। आप लोग कभी आना ना जबलपुर, गौरी घाट ज़रूर घूमना और भेड़ा घाट घूमना। भेड़ा घाट तो घूमना ही घूमना, वो एकदम ना देखने वाला है। वहाँ पे संगमरमर के पत्थर जो निकलते हैं ना, वो वहीं पे उसकी खदान वहीं पर है। वो अलग ही उसका मतलब जो एकदम गिरता है जब झरने से पानी, उसका अलग ही नेचर दिखता है। अगर आप लोग यूट्यूब में भी सर्च करेंगे ना, आपको दिखेगा तो लगेगा कि हाँ क्या है। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ ना जबलपुर को संस्कार धानी भी बोला है। इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल है। हमें ये यहीं पे पास पास में ही भेड़ा घाट है, वहाँ से माँ नर्मदा जी निकली, तलवारा घाट है, गौरी घाट है, और कई मंदिर हैं।
तो ये देखो यहाँ पे अभी ना इतना सारा ऊपर आ गया था, कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा था, तो मैं तो गिरने से भी बच गई थी। सच बताऊँ, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था फिसल ना जाए, क्योंकि ये बालू वाली मिट्टी ना तो एकदम फिसलन वाली थी। फिर बस उसके बाद मैं नमस्कार किया और फिर वापस आ गई थी। देख के ही बहुत डर लग रहा था। इसमें अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो डूब चुकी हैं, कई मंदिर हैं जो डूबे हुए हैं। अब ये इनका जब रौद्र रूप ख़त्म होगा ना, मतलब कि कम होगा, तो जाके ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे अभी बस हम आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कीचड़ कितना था। मैं चप्पल वगैरह पहन के नहीं गई थी, घर से ही पहन के नहीं गई थी, तो मेरी पैरों की हालत बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी। लग रहा था कहाँ से होकर आई हूँ। तो चलो जी, अब आप लोगों को आगे मिलती हूँ और आगे ब्लॉग एंड करती हूँ। तो देख लो, अब हम चलते हैं और ये जो प्रसाद है ना वो मैं गाय को दे दूँगी। नर्मदा जी देखो कितनी है, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँ। अच्छा, चलते हैं। और ये गाय के चक्कर में मैं लेकर आई हूँ कि कहते हैं कि खुद नहीं खाना चाहिए ना ही प्रसाद देना चाहिए, तो फिर मैं देखूँगी किसी नंदी को दे दूँगी। चलो, शिव का मुझे हाथ पकड़ना पड़ेगा। गाय वगैरह आ रही ना, ऐसे वीडियो नहीं हो पाएगा। आ जाओ। हाँ चलो जी, मिलती हूँ आगे आप लोगों से, बने रहिएगा। चलो, तो उसके बाद ना मैं केला और सेवफल जो मैंने भगवान जी को चढ़ाया था वो मुझे गैया दिख गई थी रास्ते में, तो वो गैया को दे दिया। तो इत्तेफाक से मैंने 2 सेवफल और 2 केले चढ़ाए थे और मुझे 4 गैया ही दिखी थी। आप ये इत्तेफाक ही समझेंगे ना, आप खुद ही देख लीजिए। अभी तो 4 गैया ही खड़ी थी ना, तो मैंने चारों को एक एक दे दिया था। और जो उस पर पैसे चढ़ाए थे वहीं पर एक कन्या मिल गई थी, एक कन्या को उसको दे दिया था। आ चुके हैं और बस चेंज वेंज करेंगे। और पैर की हालत देखो आप लोग, ये देखो। और कहते हैं पूजा पाठ से आओ, नर्मदा जी से आओ तो पैर नहीं धुलना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ और उसके बाद जाऊँगी, पैरों को धुलूँगी और फिर चेंज करूँगी। आते साथ कहते हैं साड़ी वाड़ी भी चेंज नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ से आओ। तो इस वजह से दिखाओ पैर। देखो मेरे पैर की हालत, ये इतनी ज़्यादा मिट्टी थी क्योंकि ये तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से दूसरे दिन, है ना, और दूसरे दिन मिल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मैं पास हो चुकी हूँ। तो मैं कल कॉलेज गई हुई थी और ये समझिए आप, मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है। मुझे इंग्लिश में इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मार्कशीट मुझे मिली नहीं है। और मतलब कि ऐसा था ना कि बाहर ही लगा हुआ था, वो बोर्ड लगा हुआ था। इतना ज़्यादा हम इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थे कि कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, पर हाँ जाते तक का बनाया है। वो अगर क्लिप मिलेगी तो मैं कल वगैरह डाल दूँगी। तो मुझे ऐसा लगा, आप चमत्कार ही समझो कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी। आपको पता है मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी, पढ़ाई में करती थी। मतलब वो उनसे वो ले लिया था, विद्या वगैरह आती है ना, वो ले ली थी मैंने, तो उससे पढ़ती थी। वो सबसे ज़्यादा डर इंग्लिश में लग रहा है। तो फाइनली जो है कि मैं पास हो गई हूँ और कम से कम मैं भोले बाबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैंने आप लोगों से कल परसों बताया था कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, पर मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। तो ये चीज़ें हैं। मैडम कह रही थी कि बेटा आपको आना है। मैंने कहा जी कोशिश करूँगी। मैं बोले कोशिश नहीं, आपको आना है, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब हर किसी का आपको अनुभव लेना। फर्स्ट ईयर ऐसा रहा, तो मैंने कहा ठीक है। इतनी खुशी हो रही है ना, जब मैंने बच्चों लोगों को बताया अपने कि देव मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई हूँ, वहीं से कॉल करके बताया, तो देव इतना मतलब मम्मी अच्छा कितने परसेंट बने हैं। तो परसेंट का देखो वहाँ पे भी मुझे समझ में नहीं आया है। एकदम इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एडमिशन भी हो रहे थे। एडमिशन की डेट अभी 15 सितंबर तक है और ये सब भी चल रहे थे इस वजह से। और क्या रहा, यही सारी चीज़ें रही, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, खुद को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक देखिए आपके लिए छोटा सा ही मुकाम होगा कि हाँ आरती का रिजल्ट आया, वो पास हो गई, पर मेरे लिए बहुत बड़ी, कहते हैं ना, अब क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड, कि मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। अपनी हिंदी भाषा में बोलती हूँ कि मैंने अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है ये करके कि
देखो आपको पता है कि मेरी जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी मतलब मेरे में दिमाग है, उससे कहीं ज़्यादा मैं सोचती हूँ, सच बता रही हूँ आप लोग को। वरना इस उम्र में जो है कि आपको पता है, चौखा चूल्हा करने के बाद, बच्चों को देखने के बाद, व्लॉग बनाना, पढ़ना, बाहर खाना बनाना, ये सब चीज़ें मिस मैच नहीं हो पाता है कि आपका जो है कि ये सब मैच हो जाए, नहीं। पर आप लोग, मैं खुद को सैल्यूट करती हूँ कि मैंने अपने लिए इतना सब किया। और चलो, मैंने फर्स्ट ईयर है जो वो निकाल लिया, अब मेरा सेकेंड ईयर का है, तो उसमें मुझे फीस जमा करनी है, 30 सितंबर तक का आया है। देखो अब मैं कब करती हूँ नहीं करती हूँ। खुद पे आज बहुत खुशी हो रही, खुद पे आज गर्व हो रहा है, सच बता रही हूँ मैं कि चलो। और मैं आपको बता दूँ ना, मुझे पढ़ने का बहुत 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 शौक है, बचपन से ही था। पर घर के कुछ ऐसे हालात थे कि नहीं पढ़ पाए थे, मतलब कॉलेज नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद क्या शादी हो गई थी, और शादी के 2 साल बाद ही पति की किडनी फेल हो गई थी। तो भगवान ने मौका अभी दिया, कहते ना जब जागो तभी सवेरा, तो शायद मेरे लिए आज ही सवेरा लिखा होगा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करते एंड और मिलते हैं आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक